नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं फिक्स डिपॉजिट के बारे में पूरी डिटेल कि कितने तरीके होते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्या आपको इनके बारे में मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप वीडियो के साथ में बने रहिए और आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि अभी किस बैंक में कितना इंटरेस्ट के साथ में फिक्स डिपॉजिट मिल रहा है और क्या क्या और बेनिफिट अभी ऐड कर दिए गए हैं। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में हम करेंगे चर्चा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। जब कोई एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग अकाउंट के साथ में या इन्वेस्टमेंट अकाउंट के रूप में उसको किसी बैंक में या नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट में या आप पोस्ट ऑफिस में बोल सकते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ में और फिक्स टाइम के लिए जब जमा किया जाता है और इसके बाद में टर्नओवर पूरा होने के बाद में जो अमाउंट मिलता है, जो अमाउंट जमा किया होता है और प्लस इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हमारा फिक्स डिपॉजिट कहलाता है। अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसमें कई सारी कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी को हम देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो हम कैटेगरी में पहले में आएगी कि नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट। नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी समय सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने समय के लिए चाहिए। अगर हम मिनिमम समय की बात करें तो 7 दिन और मैक्सिमम समय की बात करें तो 10 साल, इसके बीच में आप कहीं भी जमा कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में। सेकेंड है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। यह 5 साल के लिए होता है। इसमें आपको अमाउंट फिक्स करना पड़ता है 5 साल के लिए। 5 साल से आप ना पहले तो इसको निकाल सकते हैं, अगर 5 साल के बाद में आप इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो रिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो टैक्स सेविंग हो गया। अगर हम वही बात करें सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट की, तो इसमें क्या होता है कि सीनियर सिटीजन यानी कि जो 60 ईयर से ऊपर लोग हैं उनका फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खोला जाता है और उनको एक एक्स्ट्रा अमाउंट में इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो लगभग में 0.5 नॉर्मल से वो ज़्यादा रहता है। अगर हम चौथे की बात करें तो कॉमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। नॉर्मल और कॉमुलेटिव दोनों ही सेम है, यानी कि जो हमको इंटरेस्ट मिलता है तो वो कॉमुलेटिव मतलब कि कंपाउंडेड होता रहता है और हमारे जो अमाउंट है उसके साथ में जुड़ता रहता है। अगर हम पाँचवें की बात करें तो नॉन कॉमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट। जैसे आपने सुना होगा कि पेंशन पेंशन का पैसा आपका किस तरीके से आता है, थोड़ा थोड़ा हर महीने आता रहता है। तो अगर आपने नॉन कॉमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन चुन रखा है और आपने कुछ अमाउंट जमा कर रखा है, तो क्या होगा, मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथ में या 1 ईयर में अगर आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हो तो वो आपको रिटर्न होता रहता है, यानी कि पेंशन के रूप में वो आपको वो आता रहता है। वहीं अगर छठवें की बात करें तो ये है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट से लिंक रहता है। अगर कभी सेविंग सेविंग अकाउंट में अगर पैसा अभी कम पड़ता है तो वहाँ पे ये फिक्स डिपॉजिट करता है काम। ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट। अब हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या क्या है फिक्स डिपॉजिट के। तो सबसे पहले हमारा तो बेनिफिट यही है कि ये रिस्क फ्री है। जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा और जितना इंटरेस्ट के साथ में बैंक वादा करेगा वो गारंटीड उतना अमाउंट आपको रिटर्न किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात इसमें ये की गई है कि इसी ईयर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है उसका अमाउंट बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। पहले इसमें 1 लाख था कि अगर कोई बैंक करप्ट होती है तो आपका अमाउंट सिर्फ 1 लाख दिया जाएगा, लेकिन अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जा गया है। अगर कोई बैंक करप्ट होती है तो बैंक द्वारा गारंटीड आपको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर 5 लाख है तो, अगर आपका 1 लाख है तो 1 लाख दिया जाएगा, अगर 2 लाख है तो 2 लाख दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका 10 लाख है तब भी आपको 5 लाख ही दिया जाएगा। तो ये इसी साल किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन किया गया है। और फिक्स डिपॉजिट अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन होता है, अच्छा अमाउंट आपको पैसा मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड मिलेगा। आप इसको 7 दिन से लेकर 10 साल तक आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी बात करें तो टैक्स सेविंग का सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन दिया गया है कि अगर 5 साल के लिए करते हैं तो आपको टैक्स सेविंग मिलेगी, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको। इसमें सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का आपका टैक्स सेविंग मिलेगा इसमें। और सीनियर सिटीजन के लिए इसमें सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट रहता है तो सीनियर सिटीजन के लिए उसमें ज़्यादा इसमें बेनिफिट दिया गया, लगभग 0.5 ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, आखिर का टैक्स सेविंग में अभी क्या इंटरेस्ट रेट चलता है। तो टैक्स सेविंग का बेनिफिट जो हमने बताया कि वो टैक्स सेविंग में आपका टैक्स सेविंग रहेगा लगभग में 1.5 लाख सेक्शन 80C के तहत। और ये 5 साल के लिए रहता है टैक्स सेविंग FD।
लेकिन अगर अभी की बात करें हम तो SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नॉर्मल के लिए अगर बात करें तो 6.5 इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 7.00 चल रहा है, यानी कि 0.5 का डिफरेंस है। तो ये सारी बैंकों की डिटेल दी है किसमें कितना अभी मिल रहा है। अगर हम नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में कितना मिल रहा है, अगर हम 1 साल के लिए जमा करते हैं तो हम SBI का चेक करते हैं पहले इसमें। तो SBI का हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप SBI का देख रहे हैं इसमें, अगर हम 1 साल के लिए इसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हमारा अमाउंट कितना भी रहता है 2 करोड़ से कम रहता है। तो अगर नॉर्मल की बात करें तो अभी हमारा 6.25 रहेगा। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो 6.75 रहेगा। तो ये डाटा पिछले क्वार्टर का है, लगभग में वही दिसंबर 2019 का। तो तब का ये डाटा है। तो ये रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, लगभग में क्वार्टरली चेंज होते हैं। जब बैंक अपना मीटिंग करता है तब इसको चेंज करता है, कई बार चेंज नहीं भी होते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स डिपॉजिट की होगी पूरी डिटेल। अब इसमें कई सारे ऑप्शन उठते हैं कि क्या हम टैक्स फिक्स डिपॉजिट को बीच में तोड़ सकते हैं, यानी कि 5 साल की जो FD है क्या हम उसको बीच में तोड़ सकते हैं। तो उसका आंसर है नो। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है वो भी टैक्स सेविंग है, FD है, तो आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं। आपको जो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपको तभी वो मिलेगी। क्या नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट को हम ब्रेक कर सकते हैं? यस, आप ब्रेक कर सकते हैं। उसके लिए लगेगी आपको पेनल्टी, उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी लगेगी, उसके साथ में आपका अमाउंट दे दिया जाएगा और वो कट कर दिया जाएगा। इसको आप किसी भी बैंक, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट में आप खोल सकते हैं इसको, और पोस्ट ऑफिस में आपको खोल सकते हैं इसको। तो आप हर जगह इसको खोल सकते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि क्या हम मंथली इसमें इनकम कमा सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। आप इसमें ऑप्शन चुन के मंथली आप इसके इनकम ले सकते हैं। तो क्या इसमें हम कितने मिनिमम समय के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये है कि मिनिमम समय के लिए आप 7 दिन के लिए कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें आप 10 साल के लिए कर सकते हैं। कितना मिनिमम अमाउंट इसमें हम जमा कर सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट इसमें 50 रुपये से भी आप FD अपनी खोल सकते हैं। तो क्या ये सबसे अच्छा तरीका है पैसा जमा करने का, इन्वेस्टमेंट करने का? तो इसका आंसर है यस, ये सबसे बेहतरीन और सेफ तरीका है गारंटीड रिटर्न के साथ में। क्या इसमें टैक्स सेविंग होता है? यस, इसमें टैक्स सेविंग होता है। कितना होता है? 1.5 लाख होता है सेक्शन 80C के तहत। 1.5 लाख तक टैक्स सेविंग यानी कि टैक्स में एग्जम्पशन मिले। तो ये तो हमारी पूरी डिटेल थी फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो ये हमारे वीडियो का एंड है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आ गई होगी। तो एक बार वीडियो को हमारे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।